श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री आचार्य चरिताल में श्री निम्बार भगवान का चरित्र का गुरु महाराज गुणानुवाद कर रहे। बोले निम्बार भगवान श्री नारद भगवान से दीक्षा ग्रहण करके और अपने माता पिता को समझा के गृह त्याग करके बाहर आए और संग में जो भारी भीड़ थी उनको समझा विजा के आप आगे को चले। चले जो चंचल गति मति ओजल भय अगम्य हिंसक अहिंसक भय मग देखत रूप सुरम्य। बोले ऐसी चंचल गति से आपने प्रस्थान किया, जो संग में आए हुए थे उन सब की आंखों से आप ओझल हो गए। अब आप घोर जंगल में होके गुजर रहे हैं, वहां पे अत्यंत हिंसक जो पशु है, बोले वो आपके दर्शन मात्र से अहिंसक हो गए। अब जह जह अगम पंथ पग धारही तहां अभिमुख जीवन को तारही यही विधि मलिया चल गिरी आए तरहटी में जो अमित ऋषि पाए। अब धीरे धीरे आगे को चलते जा रहे निम्बार भगवान। जितने भी रास्ते में गांव पड़े, शहर पड़े, लोगों से मुलाकात हुई, उन सबको भक्ति रस का दान दिया। जो ठाकुर जी के अभिमुख विमुख जन थे, बोले उन सबको वही ठाकुर जी के सन्मुख करके उनको जीवन को कल्याण कर दिया। इस प्रकार से समस्त जीवों का कल्याण करते हुए बोले चलते चलते श्री निम्बार भगवान मलयागिरी पर्वत पे आए। अब वह मलयागिरी पर्वत की तरहटी में बोले अमित ऋषि निवास करते हैं। मलयागिरी की तरहटी में अनगिनत ऋषि वहां पे भजन करते हैं, अपनी साधना करते हैं। वहां पे निम्बार भगवान आए। अब सब ऋषियों से मुलाकात की, सबसे सकुशल पूछा। लेकिन जैसे ही आप ऋषि अगस्त शोकाकुल भारी स्नान ध्यान की सुधि विसारी, सबसे मिलते मिलते आप जब अगस्त ऋषि के पास में आए तो देखा अत्यंत व्याकुल, उनके मुखारविंद से पता चला अत्यंत व्याकुल है। इतने शोकाकुल हैं जो अपने तन की सुधि बुद्धि भी नहीं है, स्नान किया कि नहीं किया, कि प्रसाद पाया कि नहीं पाया, पूजा हुई कि नहीं हुई, ऐसे बेसुध होके वो दुख के गर्त में डूबे हुए। निम्बार भगवान ने जब उनकी अंतःकरण की ये स्थिति देखी तो श्री निम्बार्क कहत भय ऐसे कहो ऋषिराज दुखी तुम कैसे। निम्बार भगवान ने उनसे बड़े ही मधुर वचन से, वो बेसुध पड़े लेकिन मधुर वचनावली द्वारा पूछा, कहो ऋषिराज, आप तो ऋषियों में राजा हैं, आप अगस्त ऋषि हैं। ऐसे ऋषि श्रेष्ठ होके भी आप इतने शोकाकुल किस कारण से हैं? किस कारण से आप ऐसे दुख के गर्त में उतरे हुए? आखिर क्या कारण है? तुम्हारा दुख क्या है, या आप मुझको बताएं। बोले सुनी मृदु वचन अगस्त उर माही मानहु अमृत सींचा आई। जैसी निम्बार भगवान की ऐसी बात कानों के द्वारा हृदय में गई, तुरंत उन अगस्त ऋषि को सुधि आ गई। बोले कौन? और ऐसे मीठे वचन निम्बार भगवान के सुने, ऐसा लगा कि किसी ने मेरे मृतप्राय शरीर में किसी ने अमृत का सिंचन कर दिया। ऐसे प्रसन्न होके सामने देखा, बोले निम्बार भगवान। उठ करके आपने प्रणाम किया, निम्ब भान पद कीन प्रणाम किया। क्या देखा? तेज पुंज मूर्ति, तेज श्यामल रंग, प्रकाश पुंजीभूत, जगमग जगमग। उनको देख के आश्चर्यचकित होकर उनके दर्शन कर रहे हैं कि कौन। श्री अगस्त तन पुलकन आई गदगद स्वर कछु कहो न जाए। समझ गए साक्षात भगवान आए। तो उनके मंगल विग्रह में, अगस्त ऋषि जी के मंगल विग्रह में पुलकायमान हो गए और उनका स्वर गदगद हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, गदगद हो गए। कुछ बोलना चाहते लेकिन अति प्रसन्नता के मारे वो बोल नहीं पा रहे, कुछ कहो न जाए। फिर बड़ी मुश्किल से वो संभले, एन केन मुनि स्तुति कीनी निज दुख कारण में भति पीनी। एन केन प्रकार बोले अगस्त मुनि ने सावधान होकर
बोले निम्बार भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया, फिर अपने दुख को याद किया। निज दुख कारण में मति भीनी, बोले मैं अपने दुख के कारण दुखी हूं, उसको याद करके बोले कितनी प्रसन्नता हुई अगस्त ऋषि को निम्बार भगवान के दर्शन करके। यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जो वन चरने को गई गैया संध्या जान, धाय आय प्यावन लगी वसई क्षण में आन। जैसे गाय प्रातःकाल जंगल में चरने के लिए जाती है, लेकिन संध्या के समय जब लौटती है तो दूरी से ही बोलती हुई आती है अपने बच्चे के लिए, भां भां करती आती है, और बच्चे को देख के दौड़ के पास में जाके उसको प्यार करते, उसको दूध पिलाती है। तो उसको कितनी प्रसन्नता होती, कितनी खुशी होती है बच्चे को और माँ को। बोले इस प्रकार से अगस्त मुनि को इतनी प्रसन्नता हुई निम्बार भगवान के दर्शन करने मात्र से। बोले अस अगस्त अनुभव किए निज प्राणन परिपोष, अंत समय अमृत मिला पाए परम संतोष। अगस्त मुनि ने निज अनुभव किया, बोले इतनी सुख की मुझे प्राप्ति हुई, जैसे गैया संध्या के समय आके बच्चे से मिलती है, बोले इसी प्रकार मेरे निज प्राणों को पोषण करने के लिए साक्षात भगवान मेरे सामने आए। बोले चलो समय इतना व्यतीत हो गया, लेकिन अंत समय में मुझे ये अमृत मिला, इस अमृत के दर्शन हुए, निम्बार भगवान के दर्शन हुए। बोला इस प्रकार से उनके हृदय में अपार संतोष हुआ। जब संतोष को धारण करके फिर अपना निज दुख निम्बार भगवान से कहने लगे, हे प्रभु वेगवती हसरिता, अमित वेग लिए आई भरिता, ता आवृत मध्य ऋषि आए, आश्रम सैक्षण मेज बहाए, कुपित होय दिए सरित शापा, रुधिर वाहिनी होय अलापा, ता दिन ते भय रक्त विकारा, वर्ण परिपूर्ण पीव बहे धारा, दंडक वनवासी दुख पावई, को सद वेद चिकित्सक लावई, दया द्रवित निम्बारक स्वामी, दिए पद राम गंग अभिरामी, परसद पद पावन भई गंगा, कृष्ण कृपामृत धार अभंगा, कर्म मार्ग वर्तिनी अपारा, ऋषि अगस्त ही मानसी धारा, ताही परम पावन कर दीनी, शरणागति रस रंग सुभीनी। अब अगस्त मुनि अपना निज दुख निम्बार भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, ये जो आपके सामने जो नदी दिखाई दे रही है, ये नदी बहुत वेगवती थी, बहुत तीव्र गति से चलने वाली, इसका बहाव बहुत तेज था और बड़ा शीतल मृदुल इसका जल था। एक समय की बात, इसमें एक बार बाढ़ आ गई, अमित वेग लिए आई भरता, एक बार बहुत जल को लेके यानी बाढ़ का रूप धारण करके ये नदी आ गई। और जैसे इतना विकराल रूप धारण करके नदी आई, तो उसके आवृत में जितने भी ऋषि आए, ता आवृत मद ऋषि आए, आश्रम से क्षण में जब आए, उन ऋषियों को आश्रम में एक क्षण बहा के लेके चली गई ये नदी। तो ये इसकी गति को देखकर ऐसे ऋषियों के आश्रम को नष्ट देखते हुए और बहुत से ऋषि बह के भी चले गए, ऐसी स्थिति देख करके मुझे क्रोध आ गया। तो कुपित हो यदि सरित शापा, अब मैं क्रोध के वशीभूत हो गया, मुझे क्रोधित होकर मैंने इस नदी को शाप दे डाला। तो रुधिर वाहिनी हो अलापा, मैंने ऐसे शब्द बोल दिए कि जा तो आज से रुधिर वाहिनी हो जाए। मेरे शाप देते ही ता दिन ते भई रक्त विकारा, वर्ण परिपूर्ण भीव बहे धारा, उसी दिन से इसमें ये खून बह रहा है, इसमें पीव आदि गंदगी इसमें बह रही है। उसी दिन से, जिस दिन से मैंने इसको शाप दिया, उसी से विकार सहित हो गई। अब उस कारण से दंडक वनवासी दुख पावई, को सदवेद चिकित्सा लाए, अब मैंने शाप तो दे डाला और ये रुधिर वाहिनी हो गई। अब उसी दिन से दंडक वनवासी है वो सब बड़े भारी कष्ट पा रहे हैं। क्यों? सभी लोग इसमें स्नान करते थे, इसका इतना निर्मल जल था, इसी से ठाकुर की सेवा पूजा करते थे, इसी से भोगराग बनाते थे। अब पानी की असुविधा हो गई, बहुत दूर दूर तक कहीं जल इनको मिलता नहीं, इसलिए दंडक वनवासी बहुत दुखी है। क्यों? नदी का तो वेग वहां से वहां तक, समुद्र तक, वहां जितने जितने उसके सहारे जितने भी थे, बोले सभी अति दुखी है। तो दंडक वनवासी दुख पावे, अब ऐसे दंडक वनवासी जो हैं, दंडक वन के वासी, ये बड़े दुख को पा रहे हैं।
लेकिन मैंने शाप तो दे डाला, पर अब शाप को मिटाने वाला ऐसा सद्वैद्य हो, ऐसा चिकित्सक बोले कहां से प्राप्त हो जो इस नदी को शाप से मुक्त कर दे। और जब तक ये नदी शाप से मुक्त नहीं होती तब तक मेरी कष्ट की कोई सीमा नहीं। तो मैंने ही शाप दिया, शाप दे के फिर वो अत्यंत लोगों को दुखी देके मेरा हृदय दुखी हो रहा है। ऐसी बात सुनी निम्बार भगवान ने तो दया से द्रवित हो गए। दया द्रवित निम्बारक स्वामी, दिए पद राम गंग अभिरामी। बोले तुरंत अपने चरण कमल को आगे बढ़ाया और उस नदी को स्पर्श करा दिया। ऐसे दया से द्रवित होकर निम्बार भगवान ने अपने चरण कमल को उस नदी से स्पर्श कराया तो परसत पद पावन भय गंगा। तो जैसे स्पर्श कराया बोले तुरंत ही वो तो पवित्र गंगा जी के समान हो गई। उसका नाम बोले राम गंग अभिरामी। ऋषि अगस्त्य ही मानसी धार, परसत पद पावन भय गंगा, कृष्ण कृपामृत धार अभंगा। बोले उसमें निम्बार भगवान के चरण स्पर्श करने मात्र से वो पवित्र हो गई गंगा जी के समान। बोले उसमें बोले गंगा जी भी ठाकुर जी के चरणों से निकली और आज निम्बार भगवान के चरणों से स्पर्श हुए तो एक कृष्ण कृपाश्रित धार अभंगा। बोले साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कृपा की धारा ही इसमें बहने लगी। कर्म मार्ग वर्तनी अपारा, ऋषि अगस्त ही मानसी धारा, ताही परम पावन कर दीनी, शरणागति रस रंग सुभीनी। बोले ये सभी ऋषिजन कर्म मार्ग को जानने वाले, उसका अनुसरण करने वाले, उन सबको भक्ति रस का दान बोले यहाँ पे निम्बार भगवान ने दिया। ताही परम पावन कर दीनी, बोले शरणागति रंग रस सुभीनी, सबको शरणागति प्रदान की। प्रिय प्यारी पद कंज की अनन्य भक्ति के भाव, व्याप्त भया क्षण मात्र में सब जग प्रेम प्रवाह। बोले उस समय पूरे संसार में युगल किशोर जी के चरण कमलों के अनन्य भक्ति भाव वाले हो गए। तो प्रिय प्यारी पद कंज की अनन्य भक्ति के भाव, सबको युगल किशोर जी की अनन्य भक्ति का दान दिया निम्बार भगवान ने। और व्याप्त भया क्षण मात्र में सब जगह प्रेम प्रभाव, आपका जो प्रेम का प्रभाव था युगल किशोर जी का प्रिय प्यारे की जो अनन्य भक्ति का प्रभाव था बोले क्षण में सारे संसार में व्याप्त हो गया। सब युगल किशोर जी के अनन्य भक्त हो गए। अब वहां से सब ऋषियों को अनन्य भक्त बना के बोले निम्बार भगवान आगे चलते हैं। बोले अगस्ता शम दक्षिण दिशि आए, पद्मनाभ प्रसिद्ध पुरी ताही। अब उन अगस्त मुनि ऋषि के आश्रम से आगे बढ़े दक्षिण दिशा में, तो वहां पे आगे पद्मनाभपुरी एक प्रसिद्ध तीर्थ है। बोले वहां पे निम्बार भगवान आए और निम्ब भान प्रस्थान प्रवीणे, दर्शन पद्मनाभ के कीने। वहां पर निम्बार भगवान गए, पद्मनाभ जी के दर्शन किए। अब जैसे ही निम्बार भगवान वहां पहुंचे तो सब सज्जनों ने देखा कि ऐसे अद्भुत तेज पुंज, ऐसे महान बोले संत पधारे। जब मंदिर में आपने दर्शन किए तो मंदिर में हजारों लोगों ने आपके भी दर्शन किए, तो सब लोगों के आपस में चर्चा होने लगी। वो जहां जहां गए, घर में जाके बताया, उधर बताया, उधर बताया, सब जगह चर्चा फैल गई। बोले ऐसे तेज पुंज प्रकाश पुंजीभूत ऐसे महात्मा पधारे। सब सज्जन मिली प्रभु पही आए, दर्शन करी अतिशय सुख पाए। अब सब मिलकर के बोले निम्बार भगवान जहाँ विराजित थे वहां पे आए और निम्बार भगवान के दर्शन करके सब अति का सुख को प्राप्त कर रहे। ऐसा तेज पुंज प्रकाश पुंजीभूत हमने आज दिन तक किसी भी महान पुरुष के दर्शन नहीं किए। आज ये तो साक्षात भगवान ही महापुरुष के रूप में प्रकट होके आए हैं। उनके दर्शन कर करके सभी अतिशय सुख को प्राप्त कर रहे हैं। अब सब आके निम्बार भगवान के पास में आके प्रणाम कर करके विराजमान हो गए। तो निम्बार भगवान ने बोले भक्ति भाव पूरित हरि चर्चा, कर कीनी प्रभु पद की अर्चा। तुरंत ही भक्ति भाव की चर्चा उनके सामने की, रसमय भक्ति की चर्चा उनके सामने की, उनको सब समझाया। अर्थ धर्म काम मोक्ष इन सबको समझाते हुए बोले प्रभु की भक्ति कैसी होती है उसको समझाया। ऐसे प्रभु की भक्ति के अनेक प्रकार की चर्चाएं करते करते बोले सुखित भये हरि भक्त लुभाने। ऐसे ठाकुर जी की बातें सुन करके
ऐसे ठाकुर जी के भक्ति मार्ग का वर्णन सुन करके बोले जो हरिभक्त थे बड़े ही सुखित हुए। और ठाकुर जी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके मार्ग को निम्बार भगवान ने बताया। उसको देख करके अति हर्षित हुए। हर्षित होके बोले अब सोच लिया अब तो निम्बार भगवान को ही गुरु बनाना है। सभी मन मन में सोच लिया, बोले यही हमारे गुरु हैं। और विनती करने लगे हे निम्बार भगवान आप हमको शरणागति प्रदान कीजिए, आप हमारे गुरु हैं, हम आपसे ही दीक्षा लेंगे और आप हमें शरणागति प्रदान कीजिए। तो उनकी विनती से बोले निम्बार भगवान ने ले दीक्षा पद पूजन करही फल मेवा पट भेट जु धरही। निम्बार भगवान को सबको पंचविधि संस्कार करते हुए, उनको पंच संस्कार करते हुए और उन सबको शरणागति प्रदान की। अब सब ठाकुर जी के शरणागत कर दिया तो अब सब निम्बार भगवान का पूजन करने लगे। आपका चरणोदक ले रहे हैं, माला धारण कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, फल भेंट कर रहे हैं, मेवा भेंट कर रहे हैं, वस्त्र आभूषण ले जाके भेंट कर रहे हैं सभी नर नारी। अब जो वहां पे कुछ लोग जो थे जो अभक्त थे, हरिभक्त नहीं थे, अभक्त थे, उन्होंने देखा कुछ विप्र अभक्त थे, उन्होंने देखा कि ये तो सारी जनता उधर मुड़ गई, अपना जो एजेंडा खाली हो गया। तो उन्होंने निम्बार भगवान का कोई सम्मान नहीं किया, सामने भी नहीं देखा। पद्मनाभपुरी में प्रभु जिनने किया न मान, तिन पर भी क्षोभन किया दिया न तिन पर। जिन्होंने निम्बार भगवान की तरफ उनका निम्बार भगवान का जिन्होंने सम्मान नहीं किया उनकी तरफ निम्बार भगवान ने देखा भी नहीं, उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जो आपकी शरण में आए, जो आपके सत्संग किया, जिन्होंने आपसे विनती की उनको आपने दीक्षा दी, और जो अभक्त लोग थे वो उन्होंने निम्बार भगवान का कोई सम्मान नहीं किया, तो आपने भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, न किसी प्रकार का क्षोभ भी उत्पन्न किया। देखत क्षमाशील अति भारी, भाव भक्ति मानहु तनुधारी। एक दिना एकांत विराजे, बन घन में जो भजन रस साजे। ध्यान मग्न हरिचरण परायण, कंठकूप सर्वेश्वर धारण। विमुख विप्र दल आया धाई, करण लगे उत्पात महाई। वैष्णव धर्म धुरंधर जाने, सही न सके प्रभु कौन पिछाने। महामत मद आमिष भोजी, काल रूप विषयगत खोजी। कहे शास्त्रात करहूं तुम आजही, आए प्रभु ही सतावन काजही। तहाँ वह असुर व्रति व्रतधारी, विद्याभिमानी अरुलवारी। अब इन लोगों ने देखा ये तो बहुत क्षमाशील भी है, इन्होंने तो जब हमने सम्मान नहीं किया, हमने उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, फिर भी ये हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये तो बहुत क्षमाशील है। अब जो आपके शरणागत हुए वो देख रहे हैं तो वास्तव में भाव भक्ति ही इस रूप में अवतरित हो गई। बोले ये भावमय भक्ति, ये रसमय भक्ति ही साक्षात ये मंगल विग्रह धारण करके प्रकट हो गई, इतने भारी क्षमाशील। अब एक दिना एकांत विराजे, बन घन में जो भजन रस साजे। अब एक दिन निम्बार्क भगवान घोर जंगल में, बनगन घनीभूत जंगल, घोर जंगल में जाकर के रस भजन करने के लिए एकांत में विराजमान हो गए और अपना भजन कर रहे हैं। ध्यानस्थ साक्षात रंगदेव जी प्रिया जी की सेवा में निमग्न, चिंतन में निमग्न, अपने हरिचरण परायण। बोले प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं वहां पे एकांत जंगल में विराज कर, और कंठकूप सर्वेश्वर धारण, आपके कंठकूप में सर्वेश्वर प्रभु विराजमान है और जैसे आप प्रिया जी की सेवा कर रहे हैं, ऐसे ध्यान मग्न एकांत घनघोर जंगल में आप भजन कर रहे हैं। बोले उसी समय जो हरि जी के विमुख जो ये विप्रदल था, उसी समय वो दल आ गया, आया धाई, करन लगे उत्पात महाई। अब वो वहां पे उत्पात मचाने लगे, हल्ला गुल्ला मचाने लगे, इधर दौड़े इधर दौड़े, इधर हल्ला मचाए उधर हल्ला मचाए, उनका ध्यान भंग करने के लिए, निम्बार भगवान को ध्यान भंग करने के लिए उत्पात मचाने लगे। क्योंकि वो जान गए कि वैष्णव धर्म धुरंधर जाने, सही न सके प्रभु कौन पिछाने। तो वैष्णव में धुरंधर सर्वगण्य सर्वज्ञ यही है, ये वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले यही है, तो इन्हीं को परास्त कर दो, ऐसे तो ये बातें समाप्त। ये सोच करके वो आपका जो
तेज प्रताप, जो लोग आपके इतने शरणागत हो रहे थे, सब आपके जो जय जयकार कर रहे थे, आपका इतना प्रभुत्व जो बढ़ रहा था, उसको ये जो विमुख जन बोले समझ नहीं पाए, सहन नहीं कर पाए, उसे उनको ईर्ष्या होने लगी और ईर्ष्या के वशीभूत होकर बोले सही न सके प्रभु कौन पिछाने। तो सहन नहीं कर सके आपका प्रभुत्व और ये साक्षात भगवान है, इस बात को भी वो पहचान नहीं पाए। क्यों? दूसरे लोग तो पहचान गए साक्षात भाव में भक्ति के अवतार है, साक्षात भगवान है, ये क्यों नहीं पहचान पाए? तो कह रहे महामत मद आमिष भोजी। बोले आमिष भोजी थे वो, मदिरा पान करने वाले थे, उन्मत्त थे, काल रूप विषयगत खोजी, काल के ग्रास में जाने वाले, विषयों में रत रहने वाले, बोले ऐसे लोग थे। और आकर के, लेकिन विप्रकुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए आकर के वहां उत्पत्त मचाते हुए और कहने लगे कहे शास्त्रार्थ करहूं तुम आज। बोले ऐसे आंख मीच के बैठने से काम नहीं चलेगा, हमसे शास्त्रार्थ करो। और हृदय में क्या थी? शास्त्रार्थ करने नहीं आए, हृदय में उनकी ये इच्छा थी कि आए प्रभु 57 काजी, आज इनको इतनी प्रताड़ना दो, इतनी प्रताड़ना दो कि यहाँ से पद्मनाभपुरी को छोड़ के भग जाए तो कोई इनका चेला ही नहीं बने। मन में थी इनकी ये इच्छा थी। तो कहे शास्त्रार्थ करहूं तुम आज ही, आए प्रभु 57 काजी, ये विचार करके वहां पे आए और हल्ला मचाने लगे हमसे शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ करो, शास्त्रार्थ करो। तहाँ वह असुर वृत्ति व्रतधारी, बोले वो सब लोग असुर वृत्ति को धारण करने वाले थे, उनकी वृत्तियां असुर थी। और विद्याभिमानी रुलवारी, विद्या अध्ययन विद्वान होते हुए भी, विदुष होते हुए भी अभिमानी थे, लवार थे, उद्दंड थे। इसे उन्होंने क्या किया? दुष्ट वचन प्रभु सो कहे, चहे अमंगल चित्त, अति उपाधि कर चाहते शार सिंह भी। अब वहां पे निब्बार भगवान को वो दुष्ट वचन के, बुरे वचन बोलने लगे, अमंगल भाषा बोलने लगे, दुष्ट वचन प्रभु से कहे। और हृदय में निब्बार भगवान का अमंगल करना चाहते हैं, इनका नष्ट कर दो, तो न रहे बास न बजे बंसुरी, बस ऐसा उनको हृदय में सोच कर अति उपाधि, इसलिए अत्यंत उत्पात मचाया और निब्बार भगवान को डराने लगे, जैसे शेर हल्ला मचा के शेर को भयभीत करना चाहता है, बोले इस प्रकार से ये दुष्ट लोग वहां पे करने लगे। सुनी अभद्र भाषा प्रभु ऐसे, भूषित श्वान सुनत सिंह जैसे। अब वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बार बार गालियां दे रहे निब्बार भगवान को, और निब्बार भगवान अपने चिंतन में मग्न है, ऐसे सुन रहे हैं जैसे शेर और हाथी जब अपने रास्ते पे निकले तो वहां पीछे श्वान उनको भूसते जाते हैं, तो उनकी तरफ भी मुड़ के नहीं देखते कि उनकी वृत्ति भूसने की भूसते होंगे। तब प्रभु ने देखा उन्होंने, जब वो ज्यादा गाली गलौज करने लगे तो करुणा से द्रवित हो गए निब्बार भगवान और नेत्र खोल के उनके सामने देखा, प्रसन्न चित्त हो गए, मुख प्रसन्न करुणाद्र, करुणा भरी दृष्टि से प्रसन्न चित्त से उन दुष्टों के सामने देखा। और उसी समय आपके पास में एक गुलर का पेड़ है, उसके सामने ऊपर देखा, उस एक गुलर फल भूमि निपाता, परसत प्रभु चरण जल जाता, प्रगटे ओदुम्बर आचारज, अपसम तेज रूप विदुषाचर्य। उसी समय गुलर से एक फल टपका, लुढ़कता लुढ़कता आया और निब्बार भगवान के चरण कमलों के कनिष्ठ अंगुली से स्पर्श कर गया। बोले स्पर्श करते ही उस गुलर के फल से औदुम्बराचार्य महाराज प्रकट हो गए। बोले कैसे औदुम्बराचार्य प्रकट? अपसम तेज, बोले निब्बार भगवान के समान ही तेज और उनके समान ही विदुषाचारत, ऐसे निब्बार भगवान के चरण से स्पर्श से उस गुलर के फल से औदुम्बराचार्य प्रकट हो गए। औदुम्बराचार्य प्रकट होकर हाथ जोड़ करके निब्बार भगवान की स्तुति करने लगे, कहने हंस अवतारी युगल पद पद्म धारहूं शीश पे, वार्ये सनकादिकन पद प्राण प्रण बक शीश पे, देवर श्री करुणा मनाऊं गाय विमल प्रताप को, श्री निम्बार्क पद पद्म पे सब वारी भव संताप को, चरण स्पर्श कनिष्ठ फल से उपजाया मुझको आहा, रूप गुण गण अपसमहि महिमा सुमुख बरनहु कहा, उपकार अमित विचार कर चिर ऋणी में इनकार हो, उदम्बर निज इष्ट सदगुरु चरण में रमतार हो।
बोले हंस कुल में अवतार लेने वाले श्रृंगार भगवान, बोले इन हंस अवतारी युगल पद पद्म धारों शीश पे, इस हंस कुल में उत्पन्न होने वाले, युगल किशोर जी के कुल में उत्पन्न होने वाले, बोले इनके चरण कमलों को मैं अपने शीश पे धारण करता हूँ। श्री हंस भगवान जी के चरण कमलों को मैं अपने शीश पे धारण करता हूँ। वार ये सनकादिक पद प्राण पद बख्शीश पे, इन सनकादि भगवान के चरण कमलों पे मैं अपने तन मन प्राणों को वारता हूँ। देवर्षि करुणा मना, बोले देवर्षि नारद भगवान की मैं करुणा मनाऊं, उनकी कृपा मना के उनके विमल ईश प्रताप का गुणगान करूं, और श्री निम्बार के पद पद्म पे सब बारी भव संताप को, बोले निम्बार भगवान के चरण कमलों को तो सब संताप को मैं बार बार के फेंक दूं। इन 4 लाइनों में पूरी परंपरा की स्तुति हो गई। पहले हंस भगवान जी की, हंस अवतारी युगल, युगल किशोर जी के अवतार हंस भगवान जी हैं, बोले उनके चरण कमलों को मैं अपने शीश पे धारण करते हुए, बोले सनकादिक भगवान के चरण कमलों में मैं अपने प्राणों को वारता हूँ। और देवर्षि नारद भगवान की कृपा मनाते हुए, उनका गुणानुवाद करते हुए, बोले निम्बार भगवान के चरण कमलों में मैं सब अपने तन मन भाव, तन मन धन सबको वार के फेंक देता हूँ। अब कह रहे चरण स्पर्श कनिष्ठ फल से उपजाया मुझको, केवल आपके चरण स्पर्श से, एक छोटे से फल से, बोले मुझे आपने प्रकट कर दिया। रूप गुण गण अप सममहि महिमा सुमुख वर्णों का, और आपके समान ही रूप, आपके समान ही गुण, बोले आपके समान में आपकी महिमा का क्या वर्णन कर सकता। उपकार अमित विचार कर, बोले इतना बड़ा आपने मुझे गुरु के फर से इस तरह से मुझे कर दिया, बोले आपके इस उपकार का मैं कहां तक वर्णन करूं। बस इतना ही कह सकता हूं कि मैं चिर ऋणी आपका, उदम्बर निज इष्ट सदगुरु चरण में रमता, बस निरंतर आपके चरण कमलों की सेवा मुझसे मिलती रहे। अब स्तुति करें, बोले तप बल से राजा नहुष इंद्रासन आरूढ़, बोले किस प्रकार से स्तुति कर ली औदुंबराचार्य जी। अब आगे बता रहे हैं औदुंबराचार्य जी गुलर के फल से कैसे प्रकट हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि तप बल से राजा नहुष इंद्रासन आरूढ़, अंतपुर आवास की अनुमति चाहिए। बोले राजा नहुष ने इतनी तपस्या की तो उसको इंद्रपद मिल गया, इंद्रपद मिल गया तो इंद्र बना दिया गया उसको, उसमें इंद्र छिपा हुआ था, तो उस समय के लिए राजा नहुष को इंद्रपद दे दिया गया। अब इंद्रपद पे जाते ही उन्होंने इंद्राणी से मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो जाके इंद्राणी को सेवक भेज दिया, बोले अब इंद्र राजा नहुष बने हुए तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो अंतपुर में सूचना भेज दी। अब इंद्राणी ने सोचा ये तो मैं धर्म संकट में पड़ गई, बोले अभी इंद्र जी तो छिपे डोल रहे हैं, इस समय हमारी रक्षा कौन करे। तो देवता के गुरु बृहस्पति जी उनके पास इंद्राणी जी गई, जाके विनती करी प्रभु आप मेरे धर्म की रक्षा करो। तो गुरु महाराज ने कहा, बोले तुम उनको सेवक के साथ कहलवा दो, बोले आप अंतपुर में आए तो आप जिस पालकी में आए उसमें सप्तऋषि होने चाहिए, उस पालकी को ढोने वाले सप्तऋषि होने चाहिए, तो आप अंदर प्रवेश कर पाएंगे। सेवक ने जाके कह दी, इंद्राणी आज्ञा असदीनी सप्तऋषि शिर शिविका कीनी, बोले आपकी सप्तऋषि उस पालिका को ढोके लेके आने चाहिए। नहुष राजा खुश हो गए, सप्तऋषियों को आज्ञा प्रदान कर दी, बोले चलो मेरी पालकी ढोके इंद्राणी के महल में ले चलो। अब सप्तऋषि तो भगवान के भजन में मस्त, अपने ध्यान में मस्त, इंद्र की आज्ञा से लग गए उस पालकी में, लेकिन अपने प्रभु के ध्यान में धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन कामुक शीघ्र चलन अति चाहे, अब उसको तो चटपटी लग रही, कब इंद्राणी मिले फटाफट चलो। तो सर्प सर्प कही ऋषि ही न चाहे, तो सर्प सर्प कह के हल्ला मचाने लगा। सर्प सर्प का संस्कृत में अर्थ होता है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो सर्प सर्प कही ऋषि ही न चावे, बार बार कहने लगा सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हो कुपित ऋषि शाप दीना, सर्प हो इंद्रप अतिमतिहीना। तो ऋषियों ने क्रोधित होके उसी समय शाप दे डाला, तो बार बार क्या सर्प सर्प कर रहा है, जा तू सर्प योनि में चला जा, सर्प हो जा। उसी समय पालकी से राजा नहुष नीचे गिरे और सर्प योनि को प्राप्त हो गए।
बोले सो भयो सर्प जाय वन माहे, घोर जंगल में जाके सर्प योनि को प्राप्त हो गए, कई वर्षों तक वहां पड़े रहे और धर्मराज पद ते गति पाए। जब धर्मराज जी प्रकट हुए, उनके चरण स्पर्श से वो सर्प गति से मुक्त हुए और पुनः अपना रूप धारण किया। बोले गौतम ऋषि शापवश नारी, शीला भयसो अरण्य मजारी, राम ही चरण कमल रज परसत, अहिल्या सो मुनिमन आकर्षित। बोले ऐसे गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जी, बोले वो भी शापवश पत्थर की शिला बन गए। बोले उनको भी बोले भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने चरण कमलों से स्पर्श करके उसकी गति कर दी, पुनः वो अपने अहिल्या रूप में आ गई। बोले घोदानी इंद्र पंद्रग अति धीरा, ब्रह्म शाप वस भयो अधीरा, गिरगिट कीट कुपमति डार्यो, कृष्ण चरण पर सत उद्यारो। बोले ऐसे वो 10,000 गायों को रोज दान करने वाले राजा नर्ग, बोले वो भी ब्राह्मण के शाप के वश गिरगिट हो गए और वो ऐसे अंधकूप में जाके डाल दिया, घोर जंगल में जिसमें पानी भी नहीं, ऐसे कुएं में जाके उसको डाल दिया और वहां गिरगिट बना। बोले जब ठाकुर जी ने अवतार लिया तब उसको अपने चरण स्पर्श से उसका उद्धार कर दिया। बोले अस प्रभु गुलर पद परसाया, औदुम्बराचार्य भई काया। बोले जैसे इस प्रकार से इन सब भगवान ने उनका उद्धार किया, बोले ऐसे निम्बार भगवान ने, बोले गुलर के फल से चरण स्पर्श होते ही वो भी दिव्य मंगल विग्रह से प्रकट हो गया। कंचन तन श्री राधिका तनु आभा अवतार, रंग देवी यूथेश्वरी युगल संग सुखसार। कंकन श्री राधा कर राजत, पूर्णावतार निम्बारक भ्राजत, तत्व सुदर्शन ही विधि गाये, चक्र राज अवतार कहाए। चक्र सुदर्शन के अवतारी, निम्बादित्य सुविश विस्तारी, दुष्टन देखा अमित प्रभावा, चिंतित हो सम्मति उपजावा, सन्मुख विजय करन कठिनाई, आगी लगाए देहु जरि जाए। अब बोले स्वामी जी के मंगल विग्रह की, कंचन तन श्री राधिका तनु आभा अवतार। बोले आपका जो स्वामी जी का जो मंगल विग्रह है कंचन तन श्री राधिका, मंगल विग्रह की जो आभा है, बोले उस आभा के अवतार बोले श्री निम्बार भगवान। और दूसरे नंबर रंग देवी उथेश्वरी, और दूसरे बोले रंग देवी जी उथेश्वरी जी है, युगल संग सुखसार। एक रूप से बोले आप स्वामी जी की मंगल विग्रह की आभा है, यूं समझ। और एक रूप से बोले रंग देवी जी युथेश्वरी जी है, युगल संग सुखसार, निरंतर युगल किशोर जी के संग में रहते हैं। और एक सेवा ये भी है आपकी, कंकन श्री राधा कर राजत, स्वामी जी के मंगल विग्रह में कंकन के रूप में, बोले पूर्णावतार निम्बारक भाज। इस प्रकार से पूर्ण अवतार निम्बारक भगवान। बोले तत्व सुदर्शन ही विधि गाय, सुदर्शन सबसे सर्वोपरि तत्व का ज्ञान देने वाले, बोले इस प्रकार से सबको तत्व का ज्ञान दिया, इसलिए बोले कहने चक्रराज अवतार कहा है। तत्व के तत्व सिद्धांत को सिद्धांत आपने बताया, तो तत्व सुदर्शन ही विधि गाय, इस प्रकार से सबको गाया, बोले चक्रराज अवतार कहा है। अब कह रहे चक्र सुदर्शन के अवतारी, अवतार नहीं कह रहे अवतारी, अवतारी अवतार मन श्यामा श्याम स्वरूप, तो आपके अवतार चक्र सुदर्शन के अवतारी, निम्बादित्य सुयश विस्तारी। इस प्रकार से निम्बारक भगवान ने चारों तरफ अपना यश का विस्तार किया। अब लोगों ने खड़े खड़े देखा उन दुष्टजनों ने कि पेड़ से एक फल टपका और स्पर्श हुआ और ये तो इन्हीं के समान दूसरा प्रकट हो गया, और ये इस प्रकार से इनकी स्तुति कर रहा है, इनका गुणगान कर रहा है। इस प्रकार से वो अब तक इतनी लंबी चौड़ी स्तुति कर डाली इसने। तो दुष्ट ने देखा अमित प्रभावा, चिंतित हो सम्मति उपजावा। अब इनका अमित प्रभाव देखे एक दूसरे के मुंह देखने लगे, अब क्या करना चाहिए। इतनी देर तो हल्ला मचा रहे थे, शास्त्रार्थ करो शास्त्रार्थ करो शास्त्रार्थ करो, उत्पात मचा रहे थे। जब ये आपका चमत्कार देखा तो एक दूसरे के मुंह ताकने लगे, अब हमको क्या करना चाहिए। तो चिंतित हो सम्मति उपजावा, अब आपस में विचार विमर्श करने लगे कि सन्मुख विजय करण कठिनाई। बोले इनके सामने जाके शास्त्रार्थ करने से तो अपन विजय श्री को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं इनको अपन कुछ कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, घोर जंगल में अकेले बैठे, दूसरे ये औदुम्बराचार्य जी, तो ऐसा करो तो चारों तरफ इतनी सूखी लकड़ियां है, इकट्ठी करके इसमें आग लगा दो, दोनों अंदर ही अंदर जल जाएंगे।
तो आग ही लगाए देहू जरी जाए। चारों तरफ इस घोर जंगल में आग लगा दो, कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, कोई आवाज भी नहीं सुनेगा और जल के नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट लोग थे। ऐसा विचार करके तब ईंधन बहुलाया, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी करके लाए और चारों तरफ जहां वो विराजमान थे चारों तरफ लकड़ियों का ढेर लगा दिया। तब ईंधन बहुलाए के दिए लगाए चहुओर, आगे लगा हंसने लगे दुष्ट पात की। चारों तरफ लकड़ियों के पहाड़ बना के उसमें आग लगा दी। अब आग लगा के दूर से अब खड़े खड़े हंसने लगे, बोले अब तो हमारी विजयशी हो गई, काम खत्म हो गया। प्रज्वलित ज्वाला मध्य सुसोहे, तेज पुंज रवि मधि समझ जोहे, अग्नि न बार जरावे ताको, पद्मनाभ रक्षक है जाको, पद्मनाभ प्रगटे तिहि काला, चाटन लगे जीव सो ज्वाला, दुष्टन दंड देन जब लागे, हाहा करण लगे हत भागे, श्री निम्बार्क देव प्रभु आवहु, तुरत ही हमारे प्राण बचाऊं, शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, रक्षा करण हेतु अवतारी, दीन वचन सुनि करुणा भीनी, पद्म नाम सो विनती कीनी, मिट गए पाप ताप हरि लीने, ओदुम बर को आज्ञा दीने, अस उपदेश करहु इन पाही, जासो जन्म मरण मिट जाही, अस दुष्टन तारक श्री स्वामी, या जग में अस को अभिरामी। बोले अब चारों तरफ से तेज आंच जलने लगी, ज्वाला निकलने लगी। प्रज्वलित ज्वाला मध्य सोहे, तेज पुंज रवि मध्य सम सोहे। चारों तरफ आग लग रही है, लेकिन उसके बीच में निम्बार्क भगवान जैसे ऐसे तेज पुंज जैसे सूर्य चमक रहा हो, ऐसे उनकी मंगल विग्रह की छवि चमक रही है। क्यों? अग्नि न बार जरावे, अग्नि की हिम्मत नहीं निम्बार भगवान के पास में आ सके, उनका एक बाल भी नहीं जला सकती। क्यों? बोले पद्मनाभ रक्षक है जाको, जिसके साक्षात भगवान रक्षक थे और स्वयं ही भगवान है। बोले पद्मनाभ भगवान बोले उसी समय वहां पे प्रकट हो गए। प्रकट पद्मनाभ प्रगटे तिहि काला, उसी समय पद्मनाभ भगवान प्रकट हो गए और उन सब ज्वालों को अपने जीभ से चाट के खत्म कर दिए। अब दुष्ट दंड देने जब लागे, अब पद्मनाभ भगवान दुष्टों को दंड देने लगे, हा हा करने लगे हतभागे। बोले इतनी तो तेज बारिश आई चारों तरफ से और उसमें पत्थर बरसने लगे। अब बारिश से तो अग्नि बंद हो गई और वो सब पत्थर उन दुष्टों पे बरसने लगे, जिधर जाए उधर उनके पत्थरों की वर्षा हो। अब वो पद्मनाभ भगवान उन दुष्टों को इस प्रकार से दंड देने लगे, उनके ऊपर पत्थरों की वर्षा हो रही है, तो हा हा करने लगे हतभागे। बोले अभागे, अब हा हा, जिधर जाए कौन बचाए, जिधर जाए उधर पत्थर पे पत्थर उनके ऊपर चोटें लगती जा रही है। तब फिर दौड़ के अब कुछ उपाय ने समझा, तो श्री निम्बार्क देव प्रभु आओ। अब वहां दूर से हल्ला मचाने लगे, हे निम्बार भगवान हमारी रक्षा करो, हे निम्बार भगवान आप आओ हमारी रक्षा करो, तुरंत ही हमारे प्राण बचाओ। बोले अब तो आप ही हमारे प्राण बचा सकते हो, नहीं तो हम कुछ ही क्षण में अब जाने वाले हैं। बार बार निम्बार भगवान से विनती करने लगे कि शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी, हे प्रभु हम आपकी शरण हैं, हम आपकी शरण हैं, हे शरणागत वत्सल आप अपने शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोले आप तो अपने शरणागतों को रक्षा करने के लिए ही आपने अवतार धारण किया है, और हे प्रभु अब हम आपकी शरण हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दीन वचन सुनी करुणा भीनी, ऐसे दीन वचन उनके सुन के निम्बार भगवान के हृदय में बोले करुणा का बांध छूट गया, करुणा उमड़ी आई। पद्मनाभ सो विनती की, उसी समय हाथ जोड़ के पद्मनाभ भगवान से विनती की, बोले प्रभु बस हो गया, अब इनको आप क्षमा कर दीजिए। मिट गए पाप ताप हरि लीने, ओदुम्बर को आज्ञा देने। बोले उन बरसात जो हुई पत्थरों की, उससे भी और निम्बार भगवान की कृपा से बोले उनके पाप और ताप सब नष्ट कर दिए। पाप भी नष्ट कर दी, कैसे दुष्ट थे, और उनका जो कष्ट था वो भी नष्ट कर दिया। नष्ट करके फिर ओदुम्बराचार्य जी को आज्ञा प्रदान की निम्बार भगवान की, अस उपदेश करहु इन पाही, जासो जन्म मरण मिट जाए। बोले इन लोगों को अब ऐसा उपदेश दो जो ये आवागमन ही खत्म हो जाए, इनको दोबारा संसार में जन्म ही नहीं लेना पड़े, अर्थात यानी निकुंज रस का दान कर दो, पहले उसी के संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बोले ऐसे इनको जन्म मरण मिट जाए, ऐसा उपदेश इनको दो कि जन्म मृत्यु के भय से खत्म हो जाए।
अस दुष्टन तारक श्री स्वामी, या जग में असको। बोले ऐसे दुष्टों को उद्धार करने के लिए, ऐसे दुष्टों को तारने के लिए, ऐसे दुष्टों को भी निकुंज रस को दान देने वाले, बोले इस जग में कौन हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। तत्व ज्ञान समुझाए के लाए स्वामी पास, शरणागत वत्सल प्रभु अपनाए। बोले औदुम्बराचार्य जी महाराज ने तत्व का ज्ञान समझाया, कोई तत्व का तत्व, सिद्धांत सिद्धांत, सार के सार रूप, उस तत्व ज्ञान को समझाया और निम्बार भगवान के पास में उन सब दुष्टों को लेके आए। बोले प्रभु इनको अब मैंने तत्व का ज्ञान समझा है, तो शरणागत वत्सल प्रभु अपनाए अनायास, बिना किसी चर्चा से, बिना किसी बात से, बिना किसी निसंकोच उन सबको निम्बार भगवान ने अपना लिया और उन सबको शरणागत कर दिया। शरणागति प्रभु पद की दीनी, कृष्ण चरण भक्ति रस भी। बोले युगल किशोर जी की शरणागति उनको प्रदान कर दी, युगल किशोर जी के रस भक्ति में उनको डुबा दिए। ऐसे दुष्ट जनों को ऐसे युगल किशोर जी की भक्ति में डुबा देना कोई साधारण बात नहीं, बोले तो भगवान ही कर सकते हैं। तब प्रभु गए सिंधु के तीरा, विप्र रूप धरि सिंधु गंभीरा, ले पूजन सामग्री आए, प्रभु पद पूज जो स्तवन सुनाए, यज्ञाधिक कर्मन के ध्याता, माथुर विप्र महा अभिज्ञाता, कृष्ण चंद्र अति कृपा सुकीनी, हर अभिमान भक्ति रस देनी, यही विधि दक्षिण देश निवासी, अज्ञ विप्र अहंकारी प्रकाशी, प्रभु पद भक्ति भाव युक्त कीने, पद्मनाभ सेवा चित दीने, ऐसे श्री निम्बारक स्वामी, स्वयं सिंधु मुख कथा बखानी, पुनः आए औदुम्बर पाहे, सब शिष्यन को बोध कराए। बोले इस प्रकार से उनको युगल किशोर जी का भक्ति रस का दान दे करके, बोले वहां पे समुद्र है, तो निम्बार भगवान समुद्र के तट पे आ गए। जैसे निम्बार भगवान समुद्र तट पे आए, तुरंत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप धारण करके उसमें से प्रकट हो गया। साक्षात समुद्र विप्र रूप धरि सिंधु गंभीरा। बोले समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और क्या, बोले ले पूजन सामग्री आए, हाथों में पूजन की सामग्री लेके प्रकट हुए और वहां पे निम्बार भगवान के चरणों का पूजन किया और हाथ जोड़ करके कितनी प्रकार की स्तुति की, उनको स्तवन सुनाया। और स्तवन में सुनाया कि यज्ञाधिक कर्मन के द्याता, माथुर विप्र महा अभिज्ञाता, कृष्ण चंद्र अति कृपा सुकीनी, हर अभिमान भक्ति रस दीनी। बोले कृष्ण चंद्र की भक्ति, बोले अति कृपा करके आपने इनको अभिमान को हरण करके ये रसमय भक्ति इनको प्रदान कर दी। हे प्रभु ये तो आप ही कर सकते हैं, ऐसा और कौन कर सकता है। बोले इस प्रकार से दक्षिण देश के निवासी, यही विधि दक्षिण देश निवासी, अज्ञ विप्र अहंकार प्रकाशी। बोले इस प्रकार के दक्षिण देश के निवासी जो अज्ञजन लोग थे, अहंकारी जो थे, बोले उनको प्रभु पद भक्ति भाव युक्त कीने, पद्मनाभ सेवा चित दीने, उनको युगल किशोर जी की भक्ति भाव रस में भक्ति प्रदान करके, बोले पद्मनाभ भगवान की किस प्रकार से सेवा की जाती, उस सेवा से उनको अवगत कराया। बोले ऐसे श्री निम्बारक स्वामी, स्वयं सिंधु मुख कथा बखानी। बोले ऐसे निम्बारक भगवान समुद्र इस प्रकार से आपकी कथा को वर्णन करते हुए बोले आपका गुणानुवाद कर रहा है। पुनः आए औदुम्बर पाही, सब शिष्यन को बोध कराए। फिर आप वहां से पुनः समुद्र तट से औदुम्बराचार्य जी के पास आए, वहां सारे शिष्य बैठे हुए, उन सबको तत्व का ज्ञान दिया। अब आप वहां से पद्मनाभपुरी ते के गमन द्वारिका धाम, मानहो करुणा मूर्त धरी विश्व देन मिश्रा। बोले अब आप पद्मनाभपुरी से द्वारकापुरी जा रहे हैं। बोले पद्मनाभपुरी से आपने द्वारका धाम की यात्रा शुरू कर दी। सभी महापुरुष तीर्थों में ही ज्यादा भ्रमण करते थे। उसका एक कारण यह भी था कि जितने भी संसार के अधिकांश लोग तीर्थों में इकट्ठे होते हैं और तीर्थ में जो भक्ति रस होती है वही सब अपनाते हैं और वहां पे सब जन आते हैं। तो अब वहां पे आपने द्वारका धाम को प्रसाद किया। बोले कैसी शोभा खिल रही है आपकी, मानहु करुणा मूर्त धरी विश्व देन विश्रा। बोले करुणा की मूर्ति
युगल किशोर जी की करुणा ही साक्षात निम्बार भगवान के रूप में प्रकट हो गई और पूरे संसार को सुख देने के लिए, इस रस भक्ति का दान देने के लिए बोले आप प्रकट होकर जगह जगह इस भक्ति का दान कर रहे हैं। बाल वृद्ध वनिता बहु आवई, दर्शन करी अतिशय सुख पावई, जो सुनते वचनामृत धारा, जगते हो तीक्ष्ण निस्तारा, मग में अमित जीव अपनाए, यही विधि पूरी द्वारिका आए, कहाँ के विदुष आए पद वंदे, सदगुरु पाए महा आनंदे, दौ कर जोर विनती कीनी, आप कृपा करी दीक्षा दीनी, सद उपदेशामृत रस पाए, कछुक दिवस अतिशय सुख पाए। बोले इस प्रकार से पदनापुरी से आप द्वारका धाम को पधारे, उसके बीच में जितने भी बालक वृद्ध वनिता जहां जिस रास्ते से होके निकलते, बोले वहीं के वहीं जहां आप विश्राम लेते, भीड़ की भीड़ लग जाती है। आपके दर्शनों के लिए एक मेला सा लग जाता, इतने लोग आ जाते और सब दर्शन करके अतिशय का सुख प्राप्त होते और दर्शन करते आप सबको तत्व ज्ञान का बोध देते हैं। रसमय भक्ति को आप उन सबको कल्याण के लिए, इस जन्म मरण को मिटाने के लिए आप सबको भक्ति रस का दान देते हैं। बोले जगते हो तीक्ष्ण निस्तारा, उसी समय उन सबको शरणागत करते हुए युगल रस की भक्ति का दान देते हुए और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बोले मग में अमित जीव अपनाए, बोले इंसान ही नहीं, घोर जंगलों में होके जा रहे हैं, अनेक अनेक जीव भी आए, उन जीवों का भी कल्याण करते हुए। बोले यहाँ कहाँ तक वर्णन करें, कोई एक दो तो है नहीं, बोले अमित असंख्य, जिनकी गिनती नहीं किया जा सकती। इतने जो वन के जंगल के पशु पक्षी थे, जो जैसे हिंसक अंशिक जितने भी जीव थे, बोले सबका कल्याण करते हुए, सबका उद्धार करते हुए निम्बार भगवान चल रहे हैं। सबको अपनाया आपने, यही विधि इस प्रकार से अपनाते अपनाते आप द्वारिका धाम आ गए। तहाँ के विदुष आए पद वंदे, सदगुरु पाए महा आनंदे। वहां के जो विदुष जन थे, सब भगवान के भक्त के अनुरागी, बोले सब आपके पास आके आपके चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न करके, बोले आप ऐसे सदगुरु को प्राप्त करके सब आनंद की सीमा में डूब गए, आनंद में डूब गए। अब दौकर जोर विनती कीने, अब वो सब विदुष जन आके आपके चरण कमलों में विनती करने लगे कि हे भगवान, आप हमको दीक्षा प्रदान कीजिए, आप हमारे गुरु बन जाइए। हमारे बहुत दिनों की इच्छा थी कोई हमें ऐसे सदगुरुदेव मिले, आप कृपा करके हमको प्राप्त हो गए, आप कृपा करके आप हमको दीक्षा प्रदान कीजिए। आप कृपा करी दीक्षा दीनी, इस प्रकार से विनती की तो आपने कृपा करके सबको पंच संस्कार से युक्त करके और सबको दीक्षा प्रदान की। सबको दीक्षा देने के बाद सबने गुरु महाराज की पूजन किया, वंदना की, अर्चन की, आरती की। उसके बाद में निम्बार भगवान ने उनको सदुपदेश दिया, कैसे भजन करना है, कैसे इस रस रीति में प्रवृत्त होना है, कैसे इस प्रकार से इसमें करना है। ऐसे दो कर जोरी विनती की, आप कृपा करी दीक्षा दीनी, सद उपदेशा मृत रस पाए, कछुक दिवस अतिशय सुख पाए। बोले ऐसे उपदेश दे करके उनको रसमय रस प्याए, रस का दान करके कुछ दिन आपने वहां निवास किया और आपके भक्तजन बोले अतिशय सुख को प्राप्त हुए। फिर पूरी द्वारिका ते चले ब्रज वृंदावन धाम, मग में तीर्थ अनेक को पावन करे विश्राम। अब वहां से द्वारका धाम से चले, बोले अब तो वृंदावन धाम चल रहा है। अब द्वारका धाम से सीधे वृंदावन धाम आ रहे हैं। अब मनेक में यानी द्वारका धाम से वृंदावन धाम आने में बीच में अनेक तीर्थ पड़ते हैं, उन सब का वर्णन नहीं कर रहे हैं। बोले सब जानते हैं द्वारका धाम से वृंदावन धाम आते हैं, पहले तो सब तीर्थ होते हुए ही रास्ते थे, तो बोले उसमें अनेक तीर्थ पड़े। इसी प्रकार से सब तीर्थों को पावन करते हैं, जिस प्रकार से पद्मनाभपुरी में द्वारका धाम में सबको शिष्य बना के सबको रस भक्ति का दान दिया, बोले ऐसे अनेक तीर्थों में भ्रमण करते करते सभी तीर्थों में इस रसमय भक्ति का दान करते हुए आप चलते चलते बोले वृंदावन धाम की तरफ आ रहे हैं। वेद विरोधी आचरण करना जिनका काम, मग में पाखंडियों का मिला उत्सव का अभियान।
बोले ऐसे वहां रास्ते में वहां से आ रहे थे द्वारका धाम से ब्रज वृंदावन धाम, तो वहां रास्ते में एक कुछ पाखंडी जम विधर्मी लोग थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव का अभियान चला रखा था। अब निम्बार भगवान से वहां कुछ दूरी पे अपना आसन डाला, तो ऋषि प्रभु की स्थापना की, मंदिर पे सेवा पूजा की, साथ में हजारों की शिष्य की भीड़, इतने संत महंत। अब सबको ऋषि प्रभु की सेवा के लिए, भोग राग के लिए वहां पे व्यवस्था कर रहे हैं। अब कुछ लोग, उस गांव के कुछ लोग, उन्होंने देखा ऐसे वैष्णवाचार्य भगवान पधारे, तो कुछ लोग प्रभु पही चले आए और विधर्मियों की हरकतें जो सुनाए। कुछ लोग वहां से उठ करके बोले निम्बार भगवान के पास में आए, आकर के उन विधर्मियों की हरकतें सुना लगे। प्रभु देखो ये विधर्मी जन पाखंड फैला रखा है यहाँ पे, ये क्या करते हैं? बोले वेद विहीन धर्म प्रचारी, वेदों से विहीन जो धर्म है उसका प्रचार कर रहे हैं, और करे धर्म परिवर्तन भारी। अब सब वैष्णव जनों को वेद विहीन बना रहे हैं, सबका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे पाखंडी घोर और विधर्मी का यहाँ पे बोलबाला है। और हे प्रभु आप धर्म के हो रखवाले, बोले इस वैदिक धर्म के रखवाले आप हो, आप इस धर्म की रक्षा करने वाले हो, और विमुखन को धर्म सिखावन हारे। ऐसे जो ये धर्म के विमुख जन है, इनको तो आप धर्म सिखाने वाले हो। तो हे प्रभु आप कृपा करके यहाँ पधारे हैं, तो ये पथ निकंटक प्रभु करिए। ये जो इस रास्ते में इन विधर्मियों ने जो ये अपना पाखंड फैला रखा है, बोले इस मार्ग को आप निष्कंटक करके फिर आगे बढ़ाइए। धर्म प्राण जन के दुख हरिए। जो इस धर्म प्राण जो लोग हैं, बोले इनका जो दुख है इसको आप हरण करके फिर प्रभु आप आगे बढ़िए। तब प्रभु कई शिष्य सो बानी, उत्सव सरसो लाभों पानी। फिर अपने उस शिष्य जो थे सब श्री प्रभु सेवा के लिए जो व्यवस्था कर रहे थे, उनसे कहा कि आज प्रभु की सेवा के लिए जहाँ वो उत्सव चल रहा है वहां पे एक सरोवर है, उस सरोवर से तुम पानी भर के ले आओ। गुरु आज्ञाधारी ब्रह्मचारी लेन गए सरते जलवारी। बोले वहां पे जो अखंड ब्रह्मचारी व्रतधारी जो संत जन आपके साथ में थे, बोले वो अपने निम्बार भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके वहां पे उस सरोवर से जल भरने के लिए गए। गए सरते जल जारी, जल जारी लेके गए, इस सरोवर से भर के ले आए। द्वादश तिलक मालगल सोहे, देखत रूप कामृति। सभी पूर्ण किशोरावस्था के जिससे मिले सब महात्मा बनते चले गए। सबके द्वादश तिलक, गल में कंठी, द्वादश तिलक माल गल सोहे, इतने सभी रूपवान, बोले करोड़ों करोड़ कामदेव वृत्ति भी उनके सामने तुच्छ, कामदेव वृत्ति देके भी मोहित हो जाए, ऐसे रूपवान महात्मा सब निम्बार भगवान के साथ में, सब पूर्ण किशोरावस्था में। बोले देख न सके स्वरूप अनूपा, विमुख लवार परेतम कूपा। बोले इनको रूप को देख के ये जल भरने के लिए आए, ऐसे रूप, द्वादश तिलक, ऐसे कंठी मालाधारी। वो विमुख जन जल गए, वो पाखंड इनको देख के जल गए। उसी समय अंधकार के कुएं में गोता खाने लगे। बोले सरते ध्यान लेन जब जल जारी भरी एक, प्रभु सो बोले आय के इनके नहीं विवेक। अलबल बोले बचन करन लगे अपमान, खड़े रहन पावे नहीं यही इनका सन्मान। सोम शांत आचार्य बोले मधुर सुबेन, खड़े होन हानि नहीं मत देव जलने। अब इन्होंने विचार किया कि इनको यहां से जल जारी पानी भरने देना। वो और अलबल बोलने लगे। उन्होंने जाके प्रभु से विनती की, निम्बार भगवान से, बोले वो तो पानी क्या सरोवर पे खड़े भी नहीं रहने थे। तो निम्बार भगवान तुम्हें साथ में आए, बोले चलो सरोवर से जल भर के लाते। जैसे ही निम्बार भगवान साथ में आए, बोले तुम वहीं से हल्ला मचा दिया, बोले इस सरोवर से एक जल की झारी तुम नहीं भर सकते, इसको छू नहीं सकते।
अब वो ऐसे अलबल बोल रहे, बोले इन्होंने एक नियम बना लिया, बोले यहाँ पे ये कोई वैष्णव जन खड़ा ही नहीं होने पाए, खड़े रहे और आगे कोई आपत्ति आए, खड़े रहन पावे नहीं, यही इनका सम्मान। इसी प्रकार से सम्मान कर रहे हैं कि इतनी गालियां दो कि यहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं रह पाए। तब आचार्य सोम शांत आचार्य वर बोले मधुर सुबह, वो जितनी गालियां दे रहे सब सुन रहे, सोम शांत वर से खड़े और अपने मधुर वचन से बोले कि खड़े होन हानि नहीं, मत देव जल। बोले हम यहाँ खड़े तो हैं, तुमने मना कर दिया, हम जल नहीं भर रहे, कोई बात नहीं, हम जल नहीं भरेंगे, लेकिन खड़े होने में तो तुम्हारी कोई हानि नहीं है, हमें थोड़ी देर खड़े रहने दो। देखा रूप अनूप अपारा, धीर गंभीर वाक्य श्रुति सारा, सुनत कचुक सकुचे मन माही, कचुक देख अलबल बल खाई। बोले आपका ऐसा अनुपम रूप देख के, ऐसा तेज पुंज श्यामल घात देख करके, और ऐसे धीर गंभीर श्रुतियों के सार व्यक्ति युक्ति सुन करके, बोले कुछ लोग तो मन में संकुचित हुए, बोले नहीं नहीं, इनसे कुछ नहीं कहना चाहिए। कछुक दे कि अलबल बल खाए, जो उनके मुखिया थे वो और अलबल करके अंड संड भाषा बोलने लगे। अब निम्बार भगवान ने देखा, बोले ये ऐसे सुधरने वाले, पद अंगुष्ठ खनी तहा भूमि, प्रगट भई सरिता पद चूमी। अपने पग अंगुष्ठ से एक थोड़ी सी जमीन को ऐसे उछाला, वहीं से एक नदी प्रकट हो गई। पद अंगुष्ठ खनी तहा भूमि, प्रगट भई सरिता पद चूमी। आपके चरण कमलों का स्पर्श करते हुए एक बहुत वेगवती नदी प्रकट हो गई, और इतनी वेगवती वो नदी जब चलने लगी तो जहां आप खड़े थे वहां से नदी चली, बाकी सारे आपके पीछे शिष्य खड़े हैं और उधर में उनका उत्सव चल रहा है विमुख जनों का। तो क्षण में डूब गए सब पाखंडी, उत्सव रहा न रही निसैनी। बोले एक क्षण में उस नदी ने सारा उस उत्सव को डुबा दिया, नतवा उत्सव का नामो निशान नहीं रहा, और वो पाखंडी भी सब उस जल में डूब गए। शिष्य नयुत सरिता पर ऐसे राजत गिरी शिखर पर, और वो कल कल करती हुई वहां पे सरिता बह रही है, शिष्यों के साथ निम्बार भगवान ऐसे खड़े हैं जैसे किसी पर्वत पे खड़ा हो। जब सरिता जल चरण पखारे, सौम्य दृष्टि प्रभु जल ही निया। बार बार सरिता आपके चरणों को धो रही, सरिता झोर रही, तब आपने कृपा दृष्टि से उस वापस नदी को निहारने लगे। तो जिमी अगस्त ऋषि सिंधु सुखावा, इमी सरिता क्षण मही सुखी जावा। बोले जैसे अगस्त ऋषि ने समुद्र का एक क्षण में सारा पान करके सुखा दिया, बोले ऐसे निम्बार भगवान ने कृपा दृष्टि के द्वारा उसी क्षण उस सरिता को सुखा दिया। अब उस्तव स्थल प्रभु देखने लागे, नष्ट वृक्ष सो हुए अभागे। अब उस स्थल को देखने लगे, क्या हाल चाल है, बोले सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं रहा, सब नष्ट भ्रष्ट हो गए। अब बहुत मृतक शव भूव परे, कछुक बचे दुख पाए, त्राहि त्राहि तव शरण प्रभु रक्षा करिए आए। अब बहुत से तो उसी नदी में मर गए भाव, कुछ बचे वो शरण प्रभु हम आपकी शरण, रक्षा करो प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, ऐसे विनती करने लगे। शरण शरण प्रभु शरण तरमारी। अब शरणागत वत्सल प्रभु आए, दीन वचन सुनि मृतक जिराए। अब बार बार शरणागत ग्रहण करने लगे और शरण में बार बार दीन वचन से कहने लगे, हे प्रभु हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे वचन सुन के प्रभु दया से द्रवित हो गए। दया से द्रवित होके उनके दीन वचन सुन करके सब मृतकों को के सामने कृपा दृष्टि से देखा, सब मृतक जी उठे। सब पाखंडी मिली विनती कीनी, दीन जान प्रभु दीक्षा। अब सब पाखंडी जैसे जीवित हो गए, सब मिलकर के अब निम्बार भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे, प्रभु हम आपकी शरण है, हमारी रक्षा करो, आप अब हम आपकी शरण में आए, हमको शरणागति प्रदान करो। ऐसी विनती जान करके बोले करुणा के सिंधु निम्बार भगवान, बोले दीन बंधु आपने कृपा करके उनको दीक्षा प्रदान की, सबको रसमय भक्ति का दान दिया। ओ दुम्बर कर जोर सुनावत, अस्तुति सुनत सुजन सुख पावत। बोले इसको, इस बात को ओदुम्बराचार्य जी विनती करके सुना रहे हैं और सब उनकी स्तुति सुन के सुख पा रहे हैं। बोले किस प्रकार से जीवित कर दिए निम्बार भगवान ने, जैसे दक्ष प्रजापति अज्ञ मजारी, शिव अनुचर बहुजन सहारी, आशुतोष जी जीवित कीने, अस प्रभु पाखंडत जीवित कर दीने। बोले जैसे दक्ष प्रजापति के अग्नि में
बोले शिव के अनुचर बहुत मृत हो गए। बोले उनको, बोले आशुतोष ने प्रकट होकर उनको जीवन प्रदान किया, इसी तरह से इन विधर्मियों को निम्बार भगवान ने जीवित कर दिया। बोले देवासुर संग्राम मजारी, देव दुनुज दो मरे अपारी, देव दैत्य गुरु तहां चले आए, अपने दल दो जाए। बोले देवासुर संग्राम में जब देवताओं को असुर का संग्राम हो तो बहुत सारे देवता भी मर गए, असुर भी मर गए। तो उस समय बोले देव गुरु शुक्राचार्य जी भी आए, देव गुरु बृहस्पति जी भी आए और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी भी आए, और दोनों ने अपने अपने दल को पुनः जीवित कर दिया। बोले रावण राम संग्राम अपारी, वानर भालू मृतक भय भारी, रामचंद्र करुणा अति कीने, वानर भालू जीवाय जो दीने। बोले ऐसे राम जी की और रावण की ऐसी लड़ाई हुई, उसमें अनेक भालू और बांदर मर गए, तो रामचंद्र जी ने अपनी करुणामय दृष्टि से सबको जीवन दान दिया। बोले अस प्रभु श्री निम्बारक स्वामी, दीन बंधु प्रणत जनपालक, बोले मृतक विधर्म जीवाय प्रभु दीने, अति करुणा दीन न पर कीने। बोले इस प्रकार से आपने सब मृतक विधर्मी पाखंडी जन थे, उन सबको जीवन दान दिया, उन सबको जीवित करके और अति करुणामयी दृष्टि से आपने करुणा बरसाई। विधर्म मत खंडन करते, अनर्थ महायतिन निदरते, ब्रजयानियों का मद हरते, चले जगत को पावन करते, राधा कृष्ण युगल रस राशि, रस भक्ति चहुदिशी प्रकाशी, सम्यक वांछित फल के दाता, भविष्य पुराण इमी गुणगुण गाता। बोले ऐसे पाखंडियों और विधर्मियों को मत को खंडन करते हुए और आप सबके अनर्थ को तिरस्कार करते हुए, उन पाखंडियों का जो अनर्थ था, जो उनका विधर्म था, उन सबको परास्त करते हुए, बोले आप सभी अभिमानियों को, घमंड को हरण करते हुए और इस संसार को पावन करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बोले इन सब को आपने राधा कृष्ण युगल रस राशि, रस भक्ति चहुदिशी प्रकाशी, सबको इस रसमय भक्ति का दान दिया, सबको रससिक्त कर दिया। क्यों ना रंग देवी जी पधारी है, सबको उसी गुल किशोर जी के रस में आपने डुबा दिए। सम्यक वांछिक फल के दाता, भविष्य पुराण इमी गुणगुण गाता। बोले ये बात भविष्य पुराण में लिखी हुई, इस प्रकार से इन बार भगवान के गुणगान गा रहे हैं। आगे का चरित्र कल